व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारे किचन में बहुत स्पेशल चीज़ बनने जा रही है जी। हम बनाने जा रहे हैं जिंगर, और वो भी KFC के स्टाइल में, जो रियल उसकी होती है ओरिजिनल रेसिपी। आज हम वो ट्राई करने लगे हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये चिकन है, इसके आपने इस तरीके से पीसीस कर लेने हैं, बहुत बारीक से कर लेने हैं, इस तरीके से, इस फॉर्म में, ठीक है। मैं बना रही हूँ 4 अदद बर्गर, तो ये मैंने पीस 4 से 5 ले लिए हैं, एक ऐसे ही सर्व करने के लिए। तो इस तरीके से हमने इस साइज के पीसेस ले लिए हैं। अब इन तमाम पीसेस को हम डालने लगे हैं जी एक बाउल में। थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है, आप ट्राई करेंगे आपको बिल्कुल लगेगा कि आप जैसे KFC में बैठकर खा रहे हैं। आपके घर कोई जो रेगुलर कप होता है, हाफ कप आपने इसके अंदर डाल देना है पानी। हाफ से भी थोड़ा डाला है मैंने, कि जिसमें हल्का सा ये डिप हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, लाइट सा हमने इसको इसमें डिप करना है। उसके बाद 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मैंने इसमें शामिल कर लिया है। हाफ टी स्पून काली मिर्च ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, और जो चाइनीज़ में हम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं चिली सॉस, वो आपने इसमें तकरीबन डाल देनी है 1 टेबलस्पून। इस वजह से आपके सामने सारा कुछ कर रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। विनेगर 1 टेबलस्पून भर के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। बहुत अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। ये देखें कितने अच्छे से ये मिक्स हो गया है। ये मसाला ऐसे रच बस जाना चाहिए, कोई एडिशनल चीज़ नहीं है। और ये रेसिपी मैं डेडिकेट कर रही हूँ मेरी भांजी अलिया, उसको बहुत पसंद है जिंगर बर्गर। तो ये आज की रेसिपी अलिया आपके लिए। मामा से कहिएगा आपको सेम ऐसे बना के दें। तो अब इसको हम पॉलीथीन बैग में डालने लगे हैं तकरीबन हाफ एन आवर के लिए। अगर टाइम ज़्यादा है तो कम से कम 1 घंटा रखें, फुल जूसी हो जाएगा अंदर तक। जैसे हम जब मार्केट से खाते हैं तो देखा आपने, जूसी सा होता है वो। तो जितना ज़्यादा रखेंगे उतना जूसी हो जाएगा। लेकिन हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, तो आधे घंटे के बाद आपसे मुलाकात होती है। मैं इसको पॉलीथीन बैग में डालने लगी हूँ ताकि अच्छे से मसाला इसका रच बस जाए। ये देखिए इस तरीके से पॉलीथीन बैग में डाल के आपने इसके अंदर की सारी एयर जो है उसको निकाल देना है, और इसको अच्छे से आपने टाइट कर देना है। जितना अच्छे से टाइट होगा उसके मसाले उसमें उतने अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। चाहें तो फ्रिज में रख दें, चाहें तो आप इसको बाहर रूम टेम्परेचर पे रख दें। आधे घंटे के बाद आपसे मुलाकात होती है। इसको अभी हम एक साइड पे रख देते हैं। उस दौरान मैं आपको बता दूं, जब भी आप कमर्शियल स्टाइल के जिंगर बनाएं तो जो कमर्शियल बन मिलते हैं आप हमेशा वो इस्तेमाल किया करें। हर बड़े स्टोर पे अवेलेबल होते हैं। और पहले भी बताया था आपको, जब आप जिंगर बनाते हैं या हैप्पी मील, तो जो मायोनीज होती है वो येलोइश कलर में आपने इस्तेमाल करनी है। जो वाइट होती है वो सैलड्स के लिए होती है, जो येलो होती है वो प्रॉपर प्रोफेशनल बर्गर्स वगैरह के लिए होती है। तो अब जी हम मुलाकात करते हैं आधे घंटे बाद। व्यूअर्स वेलकम बैक। आधा घंटा हो चुका है हमको। मैंने जो हमारे बर्गर हैं उनको लाइट सा, ये देखें लाइट सा बिल्कुल बगैर ऑयल के इनको सेका है। ऑयल आपने नहीं डालना। ये हमारे पास थोड़ा सा फ्रीजिंग वाटर से मुराद फुल चिल्ड वाटर होना चाहिए। अगर बहुत ठंडा पानी नहीं है आपके पास, आप फिर एक काम करें, उसमें बर्फ़ क्यूब्स डाल दें। एक कौली में आप पानी ले लें। ये देखिए मसाला हो चुका है। ये है जी मैदा हमारे पास, और ये है कॉर्नफ्लोर, तकरीबन 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर का लिया। इसको इस पर मिक्स कर लेंगे। और हाफ रेड चिली, क्योंकि ऑलरेडी हमने उसमें भी डाली हुई है, इसमें हाफ डलेगी, हाफ उसमें हमने डाली थी। हाफ ब्लैक पेपर और हाफ नमक, क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी हम उसमें ऐड कर चुके हैं, तो इस वजह से हमने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड नहीं करनी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको आपने बिल्कुल इवनली मिक्स करना है। दूसरी तरफ आवाज़ आपको आ रही होगी, वो देखें चिप्स, हमारे रेगुलर चिप्स जो होते हैं वो भी फ्राई हो रहे हैं हमारे।
अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा निकाल लूँगी, क्योंकि आपको पता है ये बहुत ज़्यादा, जब इसमें ये डालेंगे तो गीला सा हो जाएगा, तो एकदम चिपका चिपका सा हो जाता है। तो साथ साथ इस्तेमाल करते रहेंगे, हमें जितना भी इसमें चाहिए होगा। आप भी ऐसे 2 प्लेट्स रख लें इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 बाय 1 एक पीस में ऐसे, अभी फ़िलहाल जस्ट हमने इसको, आप देख सकते हैं हल्के हाथ से अभी ऐसे किया है। जब हम इसको पानी में डीप करेंगे ना, ये देखें फ्रीजिंग वाटर होगा तो ये उसमें नहीं सारा मटेरियल जाएगा, बल्कि चिपका रहेगा वापस इसमें। अब आपने इसको हार्ड हैंडल करना है, सॉफ्टली हैंडल नहीं करना। जिस तरीके से आटा गूंथते हैं उससे एक फॉर्म कम, बहुत ज़्यादा भी नहीं, जस्ट 1 फॉर्म आपने उससे कम रखनी है। यहीं पर आपको पता चल जाएगा, आपके जो जिंगर की शक्ल है खुल के सामने आनी शुरू हो जाएगी आपके। ये देखें इस तरीके से बनने स्टार्ट हो चुके हैं। चाहें तो आप अगेन उसको उसमें डिप कर सकते हैं, चाहें तो जस्ट 1 काफ़ी है। ये देखें एक में ही उसका जिंगर बन गया, तो हम उसको अगेन डिप नहीं कर रहे। दूसरा पीस उठाएं, इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्टली भी हैंडल नहीं करना, बहुत ज़्यादा रफली भी हैंडल नहीं करना। ये देखें, लेकिन जैसे गूंथते हैं कोई चीज़। 2 पीस आपके सामने कर रही हूँ ताकि रिकैप हो जाए। अगेन पानी में डिप करना है आपने इसको वापस। ये देखें 2 पीसेस पे ही चिपका चिपका सा हो गया, इस वजह से हमने वो निकाला है ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो, सारा हमारा जो मटेरियल है एक दफ़ा में चिपका चिपका सा ना हो जाए। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हाईली रिक्वेस्ट है आपसे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मोर रेसिपीज़ के लिए उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। ये देखें इस तरीके से हम सारे पीस कर लेते हैं। कितने अच्छे से मटेरियल लग चुका है। इसको रखे हुए भी मुझे 10-15 मिनट हो गए हैं, तकरीबन 10-15 मिनट के लिए रखना है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। अच्छा, इसमें हमने विनेगर डाला था, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा देर फ्राई नहीं करेंगे, अंदर तक पक जाएगा। मीडियम हीट है। ये देखें चारों पीस हमने इसमें डाल दिए। 1 मिनट के बाद हमने इसकी साइड टर्न करनी है। तो हमारे पीसेस हैं, ये देखें ऑलमोस्ट हो चुके हैं डन। फिलिंग से पहले हम इसको रखेंगे पेपर में, देख सकते हैं आप सेम लुक्स। इसको जस्ट पहले हमने रखना है थोड़ी देर पेपर में, उसके बाद हमने फिलिंग करनी है। दूसरी तरफ ये हमने सब पे मायोनीज लगा दी है, और ये आइसबर्ग अच्छे से वॉश करके इनको अब हम सुखा के इसके अंदर अब हम फिलिंग स्टार्ट करते हैं अपनी। ये जो हमने अपना रखा है इसमें पीस के ऊपर रखेंगे अपना हम आइसबर्ग, और इसका सेकंड पार्ट इस तरीके से 1 बाय 1 तमाम पीसीस को हम इसमें एडजस्ट करते जाएंगे। मैंने खोल के चेक किया था, ये देखिए कितना जूसी है, अंदर तक फुल पक चुका है। मैं सोचा आपको चेक भी करवा दूंगी। ये देख सकते हैं आप इसकी लुक्स किस कदर मज़ेदार बना है। ये अगेन आइसबर्ग इस तरीके से, चाहें पहले ये इस पोर्शन पे रख लें, चाहें तो उस पोर्शन पे रख लें। ये एक और पीस मैंने मज़ीद थोड़ा सा खोल भी दिया है, थोड़ा सा स्प्रेड फॉर्म में चेक किया था मैंने कि ये तमाम पीसेस अच्छे से हो गए हैं। और ये नाइसली से हमारे हैं बर्गर। ये देखिए जी हमारे बहुत ही मज़ेदार से जिंगर बन के हो चुके हैं तैयार। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और मुझे फीडबैक दीजिएगा कैसे बने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होती है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।